तो विवादों में नीट यूजी के रिजल्ट पर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसके बाद एनटीए ने सफाई भी दी है और पेपर लीक के साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी से साफ साफ इनकार भी किया जा रहा है। वहीं ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए। आप नीट यूजी रिजल्ट पर सवाल, परीक्षा में धांधली का आरोप, छात्रों में आक्रोश, जांच की मांग। नीट यूजी के रिजल्ट पर बवाल मचा है, छात्रों में आक्रोश है, परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। 67 छात्रों को मिले 720 में से 720 अंक। टॉपर्स में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के, सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 के 8 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट्स बने टॉपर। 6 टॉपर छात्र हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से। 8 में से 7 स्टूडेंट्स का सरनेम लिस्ट में नहीं। 2 छात्रों को मिले 719 और 718 अंक। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट सामने आने के बाद छात्रों में आक्रोश है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के समर्थन में मेडिकल की तैयारी कराने वाले संस्थान आगे आए हैं और एनटीए से जांच की मांग की है। और धांधली है कि भाई जैसा कि पेपर के माध्यम से खबर मिला हम लोगों का, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, एक पार्ट है उसका जांच होना चाहिए। दूसरा है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला है ना, ग्रेस मार्क्स का कहीं ब्रोशर में कहीं मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं मेंशन है। जो बच्चे टाइम पे आए उनको मार्क्स नहीं, जो लेट से आ रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स। तो कौन सा ट्रेंड नया चालू हो रहा है? लेट से आने वाला को बच्चे टूट चुके हैं, बच्चों का परीक्षा से भरोसा उठ चुका है। बच्चे जब पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं बाबू कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेहनत करो, तो अब वो जो पहले वाला एनर्जी है उनमें नहीं रहा। उनको डर है कि हम साल भर मेहनत करेंगे, फिर कहीं क्वेश्चन लीक हो जाएगा, किसी को ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। तो बच्चे जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए उस तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। आप इसे फाइंड आउट करें, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है, आप ग्रेस मार्क्स दिए हो या जो भी है, वो सब चीज को हटाएं। ग्रेस मार्क्स हर बच्चा को कोई ना कोई कहीं पे टाइम का प्रॉब्लम हर एक सेंटर पे लगभग थोड़ा बहुत होता है, तो आप तो किसी को ग्रेस नहीं देते हैं। हमारे यहाँ की बच्ची है, उनका तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, जो शुरू से बोल रही है एग्जाम देख के आई कि मेरा इतना 701 मार्क्स आएगा, 701 ही आया, उनको तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। और भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, तो कोई एक पर्टिकुलर जगह को ही बच्चे को ही ग्रेस मार्क्स आप तो दे रहे हैं। नीट का रिजल्ट आए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कंफ्यूजन बरकरार है। नीट पेपर लीक और नीट रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों ने लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स को परेशान कर रखा है, लेकिन एनटीए ने परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। एनटीए ने पेपर लीक से किया इनकार, रिजल्ट में गड़बड़ी से भी किया इनकार। समय की बर्बादी पर कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 4750 केंद्रों में से ये समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक सीमित। सिर्फ 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन। समिति के सिफारिश पर होगी कार्रवाई। The whole exam process has been very transparent and the integrity of the exam was not compromised at all, and categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been done with full integrity. So नीट यूजी की परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पहली बार 67 छात्रों को नंबर 1 रैंक मिला है। ऐसे में मेडिकल की तैयारी में जुटे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, नीट यूजी के रिजल्ट पर बवाल जो है वो मचा हुआ है। परीक्षा में धांधली के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। हमने देखा अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगहों की लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इसमें राजनीतिक एंट्री भी हुई है, हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी छात्रों का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मामला कोर्ट तक अब पहुंच गया है। अब इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। तो देखिए, 3 गेस्ट हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। पंकज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टर हैं बायोम के, और विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टर द ब्लॉक बोर्ड के हैं, और अभिषेक जी हैं जो कि डायरेक्टर द पाठशाला के हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ 11 भारत पर। मेरा पहला सवाल पंकज सिंह से होगा, जो कि डायरेक्टर बायोम के हैं। देखिए, पूरे देश में आपने भी तस्वीरें देखी है, अलग अलग जगह की तस्वीरें लगातार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि यहाँ नीट यूजी की रिजल्ट जब से आया है बवाल मचा हुआ है। आखिर कैसे 720 में 720 अंक मिलता हुआ छात्रों को नजर आ रहा है। एक तरह से जो तमाम बच्चे हैं, तमाम छात्र हैं, कई उम्मीदों के साथ एडमिशन लेते हैं कोचिंग में कि वो एक सपने सुहाना जो है वो देखते हैं और इस सपने को चकाचक चूर कर देना। आखिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसका कसूर है, किसकी कसूर की वजह से छात्रों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है वो एनटीए के साइड से ही है, और पिछले लगभग 3 to 4 इयर्स में देखें तो 720 मार्क्स बच्चों को पहले भी आया है, लेकिन वो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 बच्चे तक के ही आए थे। लेकिन इस बार जो इन्होंने जो ग्रेस सिस्टम जो दिया है कि वो टाइम का प्रॉब्लम रहा, उसके कारण से उन्हें ग्रेस मिला है। तो आप ग्रेस के कारण से किसी भी बच्चे को आप टॉप करवा दे, ऐसा तो कोई आज तक एग्जाम ही नहीं हुआ है हमें जहाँ तक लगता है। और जो मेरिट से बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे रहे होंगे, जो मेहनत किए होंगे काफ़ी, उन बच्चों को मार्क्स 720 आ रहा था, जिसका कि बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्हें 720 आ रहा था। बट इन्होंने ग्रेस सिस्टम के थ्रू जिन्हें 650 नंबर आ रहा है, 640 नंबर आ रहा है, उन्हें ग्रेस दे के इन्होंने 720 मार्क्स तक ला दिया, और ये 67 ऐसे बच्चे हो गए। अब ये देखना है कि इन 67 बच्चे को, जो कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, और वो भी सारे बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है जो बच्चे मेरिट से 720 लाए थे वो बच्चे शायद नहीं पहुंच पाए, और जिन्हें ग्रेस मिला हो वो बच्चे शायद। पंकज जी, आप ही से जानना चाहूंगी, अगर मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है अगर किसी बच्चे को एडमिशन एम्स जैसे संस्थान में लेना है तो मुझे लगता है कि वहां पे 30 से 40 ही सीट्स वहां पर होंगे, और इतना ज्यादा सीट्स तो बाकी 720 जो 719 718 जो नंबर लाए हैं उन छात्रों का अब क्या होगा? नहीं, ये 720 में भी कुछ बच्चे बच जाएंगे जिन्हें एम दिल्ली कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप क्या ही सोच सकते हैं कि हम फुल में 720 मार्क्स ला रहे हैं और हमें वो कॉलेज नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम चाहते हैं। आपके यहाँ खुद कोचिंग में बच्चे पढ़ने आते होंगे, आपने भी देखा होगा वहाँ का क्या हाल है, बच्चे क्या कह रहे हैं? देखिए, बच्चे जो है ना वो डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि वो 2 साल 3 साल किसी भी तरह से मेहनत करके आज 650 मार्क्स तक पहुँचे, 670 80 मार्क्स तक पहुँचे हैं, और उन्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 630 और 40 मार्क्स पे है, उन्हें तो अब लग ही नहीं रहा कि हमें कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहीं भी एडमिशन मिल पाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में जो है वो हमें लगता है कि जो तैयारी के लिए सोच भी रहे होंगे ना, वो भी अब रुक जाएंगे कि नहीं, अब हमें मेडिकल नहीं करना। बिल्कुल पंकज जी, कहीं ना कहीं छात्रों का एक जो विश्वास होता है अपने घर परिवार को छोड़कर दूर दराज वो कोचिंग करने के लिए छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं, तो उनके सपनों को एक तरह से टूटता हुआ जो है वो ये एग्जाम दिखा रहा है। देखिए, कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय सिंह जो कि डायरेक्टर द ब्लॉक बोर्ड के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे छात्र, कितना क्लीन है ये एग्जाम? क्योंकि लाखों छात्र ऐसे हैं जो चीटिंग का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। इस बार तो बच्चे बहुत मायूस हैं, और अगर रहा बात एग्जाम क्लीन है कि नहीं है, तो पहला दिन से ही एग्जाम विवाद के घेरे में है। पटना में पेपर लीक हुआ, पुलिस ने माना भी कि पटना में पेपर लीक हुआ है। एक दिन पहले छात्रों को आंसर तक रटवा दिया गया था, 8-10 गिरफ्तारियां भी हुई, एनटीए ने उसका भी संज्ञान नहीं लिया। और जो बच्चे मेहनती है, 2 साल 3 साल मेहनत किए हैं, उनका सपना था कि इस बार उनको कॉलेज मिल जाएगा, बच्चों का ड्रीम कॉलेज मिलेगा, लेकिन ग्रेस मार्किंग की वजह से बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। दूसरा एक चीज और है कि ग्रेस मार्किंग में भी एक जैसा नहीं है। कल एनटीए के डायरेक्टर बोल रहे थे कि टाइम को टाइम के साथ कंपनसेट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा ये चीज। जी, तो जैसे बिहार में शेखपुरा में एक सेंटर था, वहां पे बच्चों को 1 घंटा लेट से पेपर मिला, तो उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा समय दिया गया, तो उनको टाइम के साथ कंपनसेट किया गया। लेकिन फिर बाकी जगह बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया? और आखिर उन बच्चों का क्या गलती है जो समय से पहुंचे थे? अगर बच्चे को पेपर लेट से मिला तो गलती एनटीए का है। और दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? झारखंड बिहार के बच्चों को समय दिया जा रहा है और बाकी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। ये बच्चों के साथ सही नहीं हो रहा है। बच्चे परेशान हैं, मायूस हैं, बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं,
पहले रिजल्ट आता था तो बच्चे देख के मोटिवेट होते थे जी। कि भैया को ये कॉलेज मिल रहा है, हम भी पढ़ेंगे। अब तो बच्चों को लग रहा है कि भैया 3 साल से मेहनत किए, उनका 650 मार्क्स आए, उनको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करें। बिल्कुल विनय जी, हालांकि हमने देखा है कि तस्वीरें अलग अलग से जो आ रही है प्रदर्शन करते हुए, और होना भी चाहिए क्योंकि बच्चे एक सपने लेकर आते हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, और उनका सपना इस तरीके से टूट रहा है तो कहीं ना कहीं जो हौसले आते थे वो भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्टर द पाठशाला के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए हालांकि लगातार आरोप लग रहा है तमाम जगह से कि आखिर कैसे 720 में से 720 और एक ही कोचिंग सेंटर से जहां 7 से 8 बच्चे निकलते हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं सर। इससे पहले कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एनटीए जो है वो साफ तौर पर तमाम आरोपों को नकार रहा है। एनटीए ये आरोपों को नकार रहा है, लेकिन एनटीए को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एनटीए की तरफ से फॉल्ट हुआ है। जैसा कि हमारे अभी मित्र ने बोला कि बिहार झारखंड के बच्चों को टाइम के साथ कंपनसेट किया गया, बाकी जगह पे जो है वो ग्रेस मार्क दिए गए। तो या तो बिहार झारखंड के बच्चों को भी ग्रेस मार्क दिए जाएं वैसे, या फिर वहाँ भी टाइम से कंपनसेट करना चाहिए था। कहीं ये तो नहीं है कि नीट का एग्जाम फिक्सिंग लग रहा है मुझे तो अब देखकर। देखिए नीट का एग्ज़ाम फिक्सिंग है कि नहीं तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ऐसे सबूत हैं कि कई बार ऐसा होता है कोई अलग अलग स्टेट के बच्चे एक पर्टिकुलर कॉलेज को चूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर सेंटर को ऑप्ट करते हैं। जैसे एक न्यूज़, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ थी, उसमें लिखा हुआ था कि एमपी, झारखंड, कर्नाटका के 16 से ज़्यादा बच्चों ने एक गोधरा का एक सेंटर चूज़ किया था जी। तो इस तरीके से जो फिक्सिंग की आप बात कर रहे हैं, फिक्सिंग का बिल्कुल एक जांच का विषय है, फिक्सिंग इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हालांकि अब मामला तो तूल पकड़ लिया। हम अलग अलग की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन अब छात्र कर रहे हैं। अब इन छात्रों की मदद यहां अब राजनीतिक तौर से भी देखा जा रहा है। हालांकि कितनी अब इसमें सफाई है ये भी तो देखने वाली बात होगी। पंकज सिन्हा जी, आपके यहाँ बच्चे आते हैं, देखिए बच्चों की तरफ से अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हैं बच्चे, क्योंकि एक सपना जो है कहीं ना कहीं उनका टूटा है। और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद वहां एक कोचिंग चलाते हैं, आपके यहाँ बच्चे आते हैं, आपको कितना लग रहा है कि ये गड़बड़ है? क्योंकि देखिए एक ही कोचिंग से 7 से 8 बच्चे निकल रहे हैं। अब कैसे जो है इस बच्चों, क्या लग रहा है कि एग्जाम को यहाँ पर कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि कई लाख बच्चों का एक करियर का सवाल है। देखिए ये एक बड़ा एग्जाम हो गया है और जहाँ पे 24 लाख बच्चे बैठ रहे हों, यहाँ पे चांसेस हो सकता है गलती होने की, और इस तरह की चीज़ें आते रहते हैं, पिछले सालों में भी रहा है, लेकिन इस लेवल पे नहीं रहा, इसलिए ये बात इतना ऑड नहीं हुआ। इस बार कुछ ज़्यादा ही वो हो गया। पेपर लीक का जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से ही पेपर लीक की बात चल रही थी, और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट्स आया, और रिजल्ट्स भी ऐसे डे में आया जिस दिन आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो पूरी तरह से बाकी चीज़ें जो है वो कहीं और के रिजल्ट्स पे टिकी हुई थी नज़रें। तो जानबूझ के इस तरह का किया गया है, और पिछले सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नीट जो है वो पहले से डेट दिया था कि हम इस तारीख को रिजल्ट्स निकालेंगे। इस बार पहली बार ऐसा आया कि 14 को रिजल्ट निकालेंगे और आप 10 डेज पहले ही निकाल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि ये अपनी गलतियों को छुपाने के कारण से ही वो डेट को पहले चेंज करके ले आए, और बच्चे भी सारे लोग ही समझ रहे हैं इन बातों को समझ रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो शायद अब वो अगर एनटीए नहीं एक्सेप्ट करेगी, नहीं चीज़ों को चेंज करेगी, तो देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो तैयारी छोड़ देंगे नहीं। किसी और की बात क्या करूं मैं, पंकज सिन्हा जी, मेरे घर में खुद ही मेरी सिस्टर ने एग्जाम दिया, तो कहीं ना कहीं एक जो मैसेजेस देख के वो भी काफी उदास है। चलिए, तो बच्चे तो हैं वो उदास है, पर अब देखना होगा कि ये जांच का विषय है और क्या कुछ इसमें सरकार फैसला लेती हुई नजर आती है। विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्टर द ब्लैक बोर्ड के हैं। देखिए आपके यहाँ भी बच्चे आते हैं, कई सपने लेकर बच्चे आते हैं। आपको नहीं लगता कि ये एनटीए द्वारा जो ग्रेस मार्क, जैसे कि आपने भी कहा कि देने के आधार पर, आधार क्या था ये मैं जानना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि ये पूरा जांच का विषय है? हालांकि अलग अलग जगह से अलग अलग जो है रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जांच का विषय नहीं है, एक साथ बच्चों को दिया जा सकता है, बच्चे ने मेहनत किया होगा, उसका फल मिला होगा। लेकिन ये भी तो मानने को, क्योंकि आप कोचिंग चलाते हैं, आपको क्या लगता है कि पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए। और ग्रेस मार्क्स मिलने, अगर ग्रेस मार्क्स मिलना था तो जो नीट का नोटिफिकेशन आया था उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था, सीधे रिजल्ट के दिन जिक्र किया गया कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। और ग्रेस मार्क्स में एक रूपता नहीं है जी। एक रूपता रहता तो लगता कि यहाँ सारे बच्चों को दिया गया है। 4 स्टेट के 4 सेंटर के बच्चों को ही दिया गया है एक्स्ट्रा। उसमें भी कल नीट के जो एनटीए के स्पोक पर्सन थे, उन्होंने बोला कि जो बच्चे रीट लगाए थे
मतलब जिन बच्चों ने कंप्लेन किया था कि हमारा लेट हुआ है उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, तो बाकी बच्चों का क्या गलती है? इसका मतलब है कि अब सबको कंप्लेन करना पड़ेगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बाकी बच्चे अब कंप्लेन करें इनको लेट मिला था, तो रिजल्ट भी लेट होगा, हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, तो जो मेहनती बच्चे हैं उनका ध्यान भटकेगा। बच्चे अनिश्चितता में तो होने क्या वाला है, आधा बच्चा को लग रहा है कि री एग्जाम होगा, नहीं होगा, काउंसलिंग कब शुरू होगा, हर बच्चा अधर में लटका हुआ है, समय बीतता जा रहा है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हर बार परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं ताकि बच्चों को डिप्रेशन ना हो। तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस मामले में संज्ञान ले। लाखों बच्चे डिप्रेस हैं, कुछ बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, तो जितना जल्दी जांच होकर फैसला हो बच्चों के लिए उतना अच्छा होगा। चलिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ भी लेने वाले हैं। शायद इन नजर पर, इन मुद्दों पर खैर उनकी नजर जाए और बच्चों के भविष्य के लिए वो अहम फैसला ले, ये भी देखने वाली बात होगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द ही हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, हाँ, नीट यूजी के रिजल्ट पर बवाल चारों तरफ से मचा हुआ है। अलग अलग देश से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की, कि तमाम बच्चे जो है उनका भविष्य अब यहाँ अधेड़ में लटका हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बच्चे कई तरह से उम्मीद लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार बात करते हैं, परीक्षा पे सवाल करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं एक बार फिर से, क्योंकि परीक्षा में जिस तरीके से धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके बाद एनटीए ने भी सफाई दी है और कहा है कि पेपर लीक के साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी से इनकार करता हुआ एनटीए नजर आया है। और ग्रेस मार्क्स की भी समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का भी गठन किया गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग गेस्ट जुड़े हुए हैं, अलग अलग कोचिंग के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज सिंह जो कि डायरेक्टर बायोम के हैं, और विनय सिंह जो कि डायरेक्टर द ब्लैक बोर्ड के हैं, और अभिषेक जी हैं जो कि डायरेक्टर द पाठशाला के हैं। तो हम ब्रेक पर गए थे और चर्चा कर रहे थे, तो अभिषेक जी के पास जाना चाहूंगी। अभिषेक जी, देखिए, लगातार मामला जो है वो गरमाता जा रहा है। आप भी देख रहे हैं तस्वीरें, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है ये खबरें, अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। बच्चे की तो बात छोड़िए, बच्चे के जो घर वाले हैं वो परेशान है, क्योंकि एक एक पैसा जुड़ा के यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, दूर भेजा जाता है। आपके कोचिंग में भी ऐसे बच्चे आते होंगे जो बेहद ही गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के माँ बाप जो है पैसे जुगाड़ कर, पैसे बचा बचा कर अपने कोचिंग तक भेजते हैं। लेकिन इस तरह का मामला आता है तो कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए हौसला टूटता हुआ अभिषेक जी नजर आता है। हालांकि एनटीए साफ तौर पर इनकार कर रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगता रहता है, एक दूसरे पे लगा रहा है, लेकिन जिनके साथ खिलवाड़ हुआ उनका क्या, उन बच्चों का क्या, उन बच्चों के फ्यूचर का क्या? आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, और जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो एक बच्चा नहीं तैयारी करता है, उसके साथ उसके पूरे परिवार की भावनाएं, पूरे परिवार की आशाएं जुड़ी होती हैं। तो बच्चा यहाँ तैयारी, अगर बच्चा टूट रहा है, बच्चे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो उसके संग पूरे परिवार की आशाएं जुड़ी, पूरा परिवार टूट रहा है। इसलिए हमारी बिल्कुल यही मांग है कि इसको जो है वो जाँच होनी चाहिए। और जो बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, वो नीट की तैयारी 1 साल नहीं करते, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, 4 साल करते हैं। तो अगर अभी एनटीए ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो बहुत से बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उसके अलावा उनका पढ़ाई करने का जो मोटिवेशन है वो भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। अगली बार उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डिमोरलाइज हो चुके हैं। हालांकि हम देखें, अगर विनय जी, अगर हम देखें कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, वो भी परेशान हैं और फिर से एग्जाम देने की जद्दोजहद ना करनी पड़े, इसे लेकर वो अलग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि एग्जाम बिल्कुल सही है, हमारा एग्जाम सही गया है। बड़ा कश्मकश है यहाँ पे। बिल्कुल, जो बच्चे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो बच्चे अच्छे रहे हैं जी, जिनका नंबर 700 से ज्यादा है, उनको भी ड्रीम कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी कहने वाली बात है। बिल्कुल। इवन जो झारखंड की टॉपर है वो बच्चे भी परेशान है, उसको एम्स में पढ़ना है, उसको एम्स मिले कि नहीं मिलेगा। बच्चा जब 7-8 से रहता है तब से सपना देखना शुरू करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एम्स में पढ़ना है। और इतना मेहनत करने के बाद, 3 साल मेहनत करने के बाद, 700 से ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी अगर बच्चा को ड्रीम कॉलेज नहीं मिले तो ये अपने आप एनटीए पे सवाल खड़ा करता है। और बात केवल ग्रेस मार्क्स का नहीं है, केवल क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है जी, कितने बच्चों का सपना टूटा है, कितने परिवार का सपना टूटा है। यहाँ तो अरमानों का कत्ल किया जा रहा है एनटीए के द्वारा। हालांकि हमने देखा पंकज सिन्हा जी,
जो कि डायरेक्टर बाय होम के, कि लगातार देखिए नीट रिजल्ट जब से आया है इसे लेकर सीबीआई मांग की भी देख रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैंने यहाँ नोट किया है, वो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए हालांकि जिस अवधि में जितनी परीक्षा होनी थी, परीक्षा फॉर्म भरा गया, लेकिन उसकी जांच जो है वो भी हो गई। लेकिन चयनित सेंटर की अगर हम बात करें तो करीब 1543 छात्र छात्राओं को ग्रेस मार्क्स की सुविधा आखिर क्यों दी गई है, ये भी एक सवाल जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है, ग्रेस मार्क्स आप दे रहे हैं, ठीक है, आप कितना ही टाइम, मान लिया जाए किसी बच्चे का हाफ एंड आवर टाइम बर्बाद हुआ या 25 मिनट, तो वो 25 मिनट में क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर लेता, गलत एक भी नहीं करता। आप ग्रेस मार्क्स तो उस बेसिस पे दे दिए कि 25 मिनट्स उसका बर्बाद हुआ, तो उस उतने टाइम में वो इतना क्वेश्चंस कर पाता और सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो आप कैसे ही ग्रेस मार्क्स को काउंट करके डाल दिए? तो ये तो पूरी तरह से ही गलत है, इस तरह से नहीं करना था उन्हें। अगर आपको इतना बच्चे से ये था तो आप उनका टाइम ही बढ़ा लेते एक अलग से, उसके कारण से वो बच्चा का फेयर आ जाता कि हाँ हमने 25 मिनट हमें टाइम मिल गया, जो टाइम शॉर्टेज हो रहा था, और जितना क्वेश्चंस वो कर पाते वो क्लियरली हो जाता। अब आप गलती कर चुके हैं और उन चीज़ों को छुपाने के लिए आप बार बार गलत गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही चीज़ है कि आप गलती हुई है तो आप एक्सेप्ट कीजिए और फिर से वो उसको क्लियरली जहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करें और उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। बेहद ही अच्छी बात आपने कही है। अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक से रुख कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है इसलिए बहुत ही छोटे में आप अपना जवाब दें। देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहा है कि किस परिस्थितियों में एनटीए ने फॉर्म भरने के लिए दोबारा पोर्टल चालू किया था, ये भी एक सवाल है क्योंकि मैंने नोट करके रखा था, क्या कहेंगे आप? एनटीए ने फॉर्म भरने के लिए दोबारा पोर्टल चालू किया था, वो कुछ उनके टेक्निकल इश्यूज आए तो इसलिए किया था, तो ये उनका इंटरनल इशू हो सकता है। इसमें तो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो ये कोई हम इसको विवाद का विषय नहीं मानते। लेकिन हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं, पेपर का आउट होना, तमाम सवाल तो एनटीए पर ही उठ रहा है ना अभिषेक जी? नहीं, सवाल उठ रहा है, लेकिन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम फॉर्म भरने के लिए देना ही कि ये खाली एनटीए के नीट में नहीं हुआ, ये जेई में भी होता है, डेट बढ़ाई जाती है और बाकी एग्जाम में भी ऐसा होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। लेकिन नीट पे मुझे लगता है पहली बार इस तरह का मुद्दा सामने आया है मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद सही हूँ तो। देखिए, ये ग्रेस वाला मार्क्स तो मुद्दा पहली बार आया है, बाकी पेपर आउट होने का जो है ये पहले भी चीज़ें पॉइंट होते रहे हैं। चलिए, वक्त बहुत कम है। पंकज जी, एक छोटा सा मैं चाहूंगी कि आप जो बच्चे आपके कोचिंग में आते हैं उनको आप मोटिवेशनल के तौर पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो परेशान हैं और जाहिर सी बात है वो इस स्थिति में परेशान हो, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? बहुत कम टाइम। ये हमारी कोशिश है, हमारे जितने भी एसोसिएशन है, हमारे कोचिंग एसोसिएशन है, सब लोग यही चाह रहे हैं कि एनटीए जो है वो क्लियरली जहाँ गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करे और चीज़ों को सही करे। और हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि वो उम्मीद बनाए रखे। हम उनके लिए बेहतर करके दिखाएंगे और जहाँ भी दिक्कत हुआ है वो सब कुछ क्लियर करवाएंगे। चलिए, बिल्कुल एक अच्छा मैसेजेस दिया है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो हैं वो डिप्रेशन में हैं इस रिजल्ट को देखकर। और उन तमाम बच्चों से न्यूज़ 11 भी आग्रह करता है कि आप परेशान ना हो, अगर आपकी सच्चाई है तो बेहद ही वो सच सामने आएगा और आपके हक में फैसला जो है वो सही होगा। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीट यूजी के रिजल्ट पर बवाल मचा हुआ है, अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या अहम फैसला लेती है और बच्चों के हक में क्या फैसला करती है, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अब राजनीतिक एंट्री भी इसमें जो है वो देखने को मिल रही है। अब देश के प्रधानमंत्री से भी बच्चे जो है वो एक अच्छी उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परीक्षा पे भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, बच्चों से रूबरू होते हुए नजर आते हैं, तो बच्चों की एक उम्मीद है उनसे। तो अब देखना होगा, आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, क्या अच्छी उम्मीदें बच्चों के हक में वो करते हुए नजर आते हैं। चलिए, फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।